हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। और आज जो है ब्रीथ और सर्किल और सवाल नंबर 21। और इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। ब्रीथ एंड सर्किल, ब्रीथ के बारे में बहुत अच्छा से शुरू से अंत तक बता रहे हैं। और आज इस ब्रीथ का अंतिम सवाल है जो कि अलग से उठा के दिया गया है, ये कोई सिलेबस से नहीं है 9-10 की तरह से। और 21 नंबर का सवाल में दिया हुआ है, कह रहा है एक पहिया का व्यास 14 मीटर हो तो 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। पहिया का मतलब यह साइकिल का पहिया गोल होता है और बीच में इसका एक केंद्र होता है। और केंद्र की बात या व्यास की बात किया, इधर से इधर मिला देंगे तो ये व्यास हो जाएगा हमारा ए से लेके बी की दूरी, और ये ओ हो जाएगा। पूरा व्यास दिया हुआ है 14 मीटर। कितना दिया हुआ है? 14 मीटर दिया हुआ है। और ये पहिया जो है बोल रहा है वह पहिया 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। ये पूरा पहिया 400 चक्कर मारेगा तो कितना दूरी तय करेगा। तो इसके लिए हमें पहले इसका पहिया का परिधि निकालना पड़ेगा, तब एक बार वो कितना दूर घूम के जाएगा, तब इसके बाद उसको पता करेंगे कि 400 बार में कितना जाएंगे। अगर आप आए हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप देखते रहिए, आपको धीरे धीरे इसका बहुत शॉर्ट सा ले जाएंगे, तुरंत निकाल देंगे। लेकिन पहला हिसाब है, इसको प्रोसेस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्यास, क्या दिया हुआ है? वृत्त का व्यास दिया हुआ है। व्यास देकर रखा है 14 मीटर। तो हमें इसका त्रिज्या निकाल लेना है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2 होता है, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है। यहाँ से अगर यहाँ की बात किया जाए तो ये हो गया त्रिज्या। अब पूरा देखेंगे तो व्यास हो जाएगा। त्रिज्या परिधि पर कहीं भी मिला दीजिए, अब सब बराबर हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा। परिधि की बात, परिधि करेंगे तो परिधि निकालने के लिए क्या होता है? परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का मान अगर दे दिया जाए 22/7 हो जाएगा। आर का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22×2 44 मीटर हो गया इसका परिधि। एक बार घूमेगा तब। अब वहां पे क्वेश्चन में पूछा हुआ था 400 चक्कर में कितनी दूरी जाएगी। अगर एक बार में वो 44 मीटर जाता है तो 400 बार में कितना जाएगा? तो ये 400 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो ये हो जाएगा 400 और 44 गुना में 400। तो 4 चौक 16 का 6 बच जाएगी, 4 चौक 16 1 17 और 2 को 0 चढ़ा देंगे। ये इतना मीटर दूरी तय करेगा, यानी 17,600 मीटर की दूरी तय करेगा 400 चक्कर में। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट नंबर 22, अभी 21 हुआ फिर 22 हो गया। 22 में करा एक पहिया का व्यास 28 मीटर हो तो 320 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। सेम हिसाब को दिया गया है, क्योंकि एक हिसाब को बार बार बनाने से, 5 बार बनाने से उसका सही लक्षण सही हो जाता है, बच्चों सीख पाता है। तो इसके लिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ था, हम डायरेक्ट लिख लेंगे डी का मान जो है 28 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान जो है इसका आधा हो जाएगा, यानी 14 मीटर हो जाएगा। परिधि यानी सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा उसमें 22 बटा यानी 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे 14 कर देंगे तो 7 से काट देंगे, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 4 दूना 8 मीटर निकल गया इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि। अब वो गाड़ी जो है 320 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो 320 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 88 गुना 32 कर 320 कर देंगे, तो यानी 88 गुना 320 कर देंगे। तो इसको गुना करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 88 ऊपर रख देंगे और 32 को नीचे रख देंगे, और 1 शॉट 1 गुना कर देंगे। 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 यहाँ हो जाएगा, और 8 दिया 24 हो जाएगा, और तो 24 तो जुट के कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 हो जाएगा, और एक यहाँ से पैसा हो गया 41 का, एक बाकी बचा 4, और 8 दिया 24 और 4 28 हो गया, यानी 28 और 16 इसका हो गया 28 16 हुआ, एक 0 हम छोड़ देते यहाँ पे, तो हो जाएगा 28 160 मीटर हो गया इसका दूरी, जो कि 320 चक्कर में वो पहिया जो है 28,160 मीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट 23,
और क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है स्क्रीन पर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक पहिया का व्यास 56 मीटर हो तो वह 128 चक्कर में कितना दूरी करेगा। पहिया का व्यास दिया हुआ है यानी डी दिया हुआ है, 56 मीटर दिया हुआ है, तो पहिया कितना दूरी घूमेगा, तो परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि से ही बनेगा, 1 नंबर में आपको बताए थे। तो परिधि बराबर क्या होता है, डी के जब रहता है तो पाई डी हो जाता है सीधा। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और डी का मान हो जाएगा 56। 22/7 से उसको परिधि में गुना कर देंगे तो निकल जाएगा इसका परिधि। तो शायद 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6 बच जाएगा, 8 दूना 16, 1 17 मीटर, यानी एक चक्कर घूमेगा वो पहिया तो 176 मीटर की दूरी तय करेगा। अब कितना चक्कर की बात किया, तो वहाँ पे 128 चक्कर की बात कर रहा है। तो 128 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर 128 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 176 गुणा कर देंगे 128। अब 176 गुना 128 करेंगे तो करके आएगा कितना आएगा यानी 22.52 मीटर आंसर। पहिया जो है 128 चक्कर लगाएगा तो वो 22,528 मीटर दूरी तय करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24 और सवाल दिया हुआ कह रहा है कि एक पहिया का व्यास 112 मीटर हो तो 256 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। सेम उसी तरह का सवाल है। व्यास दिया हुआ है तो डी दिया हुआ कितना 112 मीटर दिया हुआ है। जब डी दिया हुआ है तो हमें परिधि निकालना है, क्योंकि चक्कर की बात किया तो चक्कर में परिधि की जरूरत पड़ता है। परिधि बराबर जब डी दिया रहता है तो परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, पाई डी होता है। पाई डी, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, डी का मान 112 हो जाएगा। 7 से 112 को काटेंगे कितना दर में कटेगा, तो 7 कम 7 हो जाएगा, इससे चार उतरेगा 7 42 होगा। अब गुना करते हैं 16 दूना 32 का 2 बगीचा 3, 16 दूना 32 से 3 35 हो जाएगा, यानी 352 मीटर हो गया एक चक्कर लगाने के बाद। और पहिया को बोला जा रहा था कि 256 चक्कर लगाना है, तो 256 यहाँ पे 256 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर। तो 256 चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, तो इसके लिए एक चक्कर में वो कर रहा था 352, तो 256 में गुना कर देंगे तो 256 में गुना करेंगे तो हो जाएगा इसका 90,112 मीटर। 90,112 मीटर हो गया इसका टोटल दूरी। वो 256 चक्कर में 90,112 मीटर दूरी तय करेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे और आपको लगता होगा कि ये गुना सर जी लिख के रखा है, तो हम वास्तविक में हम गुना करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुना करना बहुत समय इन्वेस्ट होता है। नेक्स्ट 30 हो जाएगा, 24 हुआ था और 25 हो जाएगा। और 25 में कह रहा है एक पहिया का व्यास 49 मीटर हो तो वह 132 चक्कर में कितनी दूरी करेगी। व्यास दिया हुआ तो इसको डी से लिख देंगे 49 मीटर, और घूमने की बात किया पहिया का तो उसको परिधि निकाल देंगे, और परिधि बराबर अगर डी दिया हुआ व्यास दिया हुआ तो इसका सूत्र होता है पाई इंटू डी। पाई इंटू डी हो जाता है, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, डी का मान जो है 49 हो जाएगा। 7 से 49 को काट देंगे, 7 आगा 7 दूना 14 का 4 7 दूना 14 1 15, यानी 154 मीटर दूरी जो है एक चक्कर में करेगा तय। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 132 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 132 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो 132 गुना में 154, 132 गुना 154 जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20,32,8 मीटर आंसर, यानी 20,328 मीटर दूरी तय करेगा 132 चक्कर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26 और क्वेश्चन अभी चेंज हुआ है। देखिए कह रहा है एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है तो वह कितने क्षेत्र का घास चरेगा। यानी जो है ये वृत्त है और वृत्त में जो घोड़ा जो है 14 मीटर लंबी रस्सी से यानी इस तरह से बांध दिया गया है और बीच में खूट दिया गया। अब घोड़ा के पूछ रहा है कि वो कितना दूरी कितना मीटर का घास चरेगा, तो वृत्त का क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देख रखा है ऑप्शन में, कहा एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, जो मीटर रस्सी से बना हुआ है ना ये तिरजिया हो गया।
तो इसको हम त्रिज्या लिख देंगे। त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पे 14 मीटर। कितना लिखेंगे? 14 मीटर लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि तो वह कितने क्षेत्र का क्षेत्रफल चलेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल जितना क्षेत्रफल होगा उतना घास चलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 14 गुना 14 कर देना है। तो 7 से काट दो, इसको 2 आ जाएगा और 2 से गुना कर दो तो यहाँ हो जाएगा 22 दूना 44 हो जाएगा और गुना यहाँ पे 14 होगा। 14 चौका 56 का 6 बचा 5 और 14 चौका 56 और 5 61 यानी 616 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वो घास घोड़ा चर जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर हो जाएगा 27। अभी हमने 26 बताए थे, अभी हो जाएगा 27। 27 में करा एक घोड़ा 35 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, वह कितनी क्षेत्र का घास चरेगा। घोड़ा जो है 35 मीटर की रस्सी से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बना दिया चित्र। 35 मीटर से वो चारों पट्टी कहीं भी चरने जाएगा, इधर भी जाएगा इधर जाएगा, लेकिन वो 35 मीटर से गोलमोल ही चरेगा। तो यहाँ पे 35 मीटर जो दिया हुआ वो वृत्त का वो त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे 35 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे पूरा घास चरने के लिए। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका ट्रिक बताए थे। वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए क्या बताए थे? 22/7 से गुना कर देना है और त्रिज्या को 2 बार गुना कर देना है, यानी 35 गुना 35 कर देना है। तो 7 से 35 को काट देंगे, 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 का 0 बाकी जाएगा 15 10 और 1 11 गुना कर देंगे 35। अब 0 का 0 हो जाएगा, 35 से कम 35 का 5 बाकी जा 3, 35 से कम 35 3 38 यानी 350 मीटर स्क्वायर का जो है क्षेत्रफल का घास वो घोड़ा चरेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बना हुआ है, तो वह कितने क्षेत्र का क्षेत्रफल चलेगा। सेम वही हिसाब, जो हिसाब देते हैं एक बार उसी को 5 बार दे रहे हैं, क्योंकि सीखना आपको जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया वृत्त का कार और घोड़ा यहाँ से यहाँ 28 मीटर रस्सी में, इधर भी कहीं भी कीजिएगा वही 28 मीटर होगा। अब इतने दूर में नहीं चेरेगा, तो जब चेरेगा तो वहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, जो रस्सी दिया हुआ है ना वही वो हो गया वृत्त का त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 28 मीटर दिया हुआ है। 28 मीटर जब त्रिज्या दिया हुआ है, कितना चेरने की बात किया, तो जब चेरने की बात करें, पत्थर लगाने की बात करें, रोपने की बात करें, तो उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ पे निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई से गुना कर देना है। पाई का मान हो जाता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 28 गुना 28 हो जाएगा। 7 से 28 को काट दो, 4 आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, गुना यहाँ 28 हो जाएगा। 88 गुना 28 जब करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वो घोड़ा घास चर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर के सवाल में कह रहा है कि एक घोड़ा 49 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो वह कितने क्षेत्र का घास चरेगा। घोड़ा 49 मीटर लंबी रस्सी से चढ़ा हुआ ना, तो जो चेहरा गोल मोल घूमेगा तो वो वृत्त बन जाएगा। तो उसका वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, घोड़ा का रस्सी दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, यानी 49 मीटर दिया हुआ है। चरने की बात किया, वो अंदर अंदर चेरेगा, तो चेरेगा तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? क्या सूत्र होता है? जब त्रिज्या रहेगा तब पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर स्क्वायर का मतलब 49 गुना 49 कर देना है। अब वो 7 से काट दो, 49 का 7 आ जाएगा, 7 दूना 14 का 4 बाकी जाएगा, 7 14 1 15 गुना हो जाएगा यहाँ पे 49 और 154 गुना 49 जब करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7546 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का घास वो घोड़ा चर जाएगा। गोल गोल घूम के या इधर उधर हो के फिर भी चरेगा, वो 7546 मीटर का स्क्वायर का ही घास चलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30 और इस सवाल को चेंज किया गया है। कह रहा है 20 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के बीचों बीच एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो वह कितने क्षेत्र का घास नहीं खा सकता है। तो पहले कह रहा है कि 20 मीटर भुजा वाला वर्गाकार एक वर्ग बना दिया जाए, इसकी भुजा को दे देंगे 20 मीटर, यानी इधर भी 20 मीटर, इधर भी 20 मीटर और इधर भी 20 मीटर
और इधर भी 20 मीटर, यानी चारों भुजा जो है खेत का वो 20 मीटर है। और वो खेत है वर्गाकार, खेत कैसा है, वर्गाकार है। और इसका नाम दे देंगे तो एक बी सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका बीचों बीच जो है, बीचों बीच एक 7 मीटर रस्सी से एक घोड़ा को बांध दिया जाता है। तो ये 7 हो गया, तो इस घोड़ा को रस्सी इधर करो या इधर करो या इधर करो, कहीं भी करो तो ये 7 मीटर ही होगा। ये ओ दे देंगे, अगर इसका नाम ए दे देंगे, इसका बी दे देंगे, इसका सी दे देंगे, कहीं भी घुमाइएगा उस 7 मीटर के रस्सी का क्षेत्रफल ही घास चरेगा। अब सवाल होता रहा है कि वह कितना क्षेत्र का घास नहीं चरेगा। नहीं चरने की बात किया तो घोड़ा यहाँ खुटल है तो इतने दूर में चरेगा, इस सब भाग नहीं चर पाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बता दीजिए अब जल्दी जल्दी। तो भुजा गुना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुना भुजा को हो या भुंजा गुना भुजा कह दो तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 20 गुना 20 बराबर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर का उसका खेत है। अब घोड़ा जो खूटा गया है वो वृत्ताकार चीज में खूटा गया है, तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, यानी त्रिज्या देख रखा है कितना, त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर। तो चरने की बात किया तो अंदर में चरेगा, परिधि नहीं ना घूमेगा, क्षेत्र में चरने की बात किया तो अंदर में चरेगा, तो अंदर निकालेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा इसका वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 गुना 7। 7 से 7 काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और 7 दूना 14 का 4 बाकी जाएगा, 7 दूना 14 1 15, यानी वो 154 मीटर स्क्वायर का ही भूमि का घास चर पाएगा। लेकिन उसके पास जो है, किसान के पास भूमि जो है 400 मीटर का लंबा है, तो पूछा हुआ था घास नहीं चर सकता है, कितना क्षेत्र का घास नहीं चर सकता है। तो घास नहीं चरने का क्षेत्रफल बराबर, नहीं चरने का क्षेत्रफल बराबर, तो पूरा हो गया यहाँ पे 400, इसमें से नहीं चर रहा है 154, तो घाट के बचेगा 10 में से 6 जगह तो बचेगा 4 जगह तो 6, 9 में से 5 गया था यहाँ पे 4, ओह 10 में से 4 गया था यहाँ 6, और 9 में से 5 गया था यहाँ पे 4, और यहाँ पे बचा कितना 3 में से गया था 2, यानी 246 मीटर स्क्वायर का जो है भूमि का क्षेत्रफल का घास नहीं चर पाएगा, क्योंकि ये सब कोना में वो आने का वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो गोल में ही घूमेगा, वृत्त के अंदर ही घूमेगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड ऑफिस।